भाई कभी सुना है कि गॉट नाम की डिजीज के बारे में, जिसमें जॉइंट में इतना ना दर्द होता है ना कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि हगना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसका मेन रीज़न होता है कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना। और इसी यहाँ पे एंट्री होती है एक पावरफुल ड्रग की, जिसका नाम है फेविस्टोएस्टेट। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं में से एक है फेविस्टोएस्टेट। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा जिसका वीडियो का लेंथ होगा 2 से 3 मिनट का, और इसके बाद में हम लोग आगे डीपली में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राममुक्तिना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है ना, ये बॉडी में एक एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो फेविस्टोएस्टेट ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एक एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसका नाम है जेंथिन ऑक्सीडेज। जिसका नाम क्या है, जेंथिन ऑक्सीडेज। हाँ, ये जो एंजाइम होता है ना, ये जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम जो होता है ना, ये एंजाइम ही प्यूरिन को तोड़ करके यूरिक एसिड में बढ़ाता है। समझ, हमारे बॉडी में प्यूरिन होता है, और ये जो एंजाइम है जेंथिन ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, प्यूरिन को तोड़ करके यूरिक एसिड में बढ़ाता है। और फेविस्टोएस्टेट क्या करता है ना, इसी को रोक देता है। मतलब ये जो एंजाइम है ना, इसी को रोक देता है। और जब इस एंजाइम को रोक देगा तो प्यूरिन से हमारे जो होगा बॉडी जो टूट करके क्या यूरिक एसिड नहीं बनेगी। इसके बाद हम लोग डीपली मदद करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। समझना, जब फेविस्टोएस्टेट क्या करता है, इसको रोक देता है ना, तो हम हमारे जो यूरिक एसिड है ना, इसका लेवल जो होता है ना, वो कम हो जाता है। समझ लेना। और इसका जो यूज होता है ना, जो फेविस्टोएस्टेट है, इसका यूज होता है क्रोनिक गॉट में और हाई यूरिक एसिड यानी कि हाइपर यूरिसेमिया में इसका यूज किया जाता है। स्पेशल बात यहाँ पे करते हैं कुछ की, देखिए पुराने जो लोग होते हैं ना, उसमें एलोपिरिन में एक ड्रग होती है, समझ लेना। हाँ, एलोपिरिन इसको भी यूरिक एसिड में दिया जाता है। ठीक है, देखिए पुराने जो ड्रग है ना एलोप्यूरिन, इसके कुछ कंपेरिजन में हम लोग देखें ना, तो देखिए फेविस्टोएस्टेट होता है ना, ये ज़्यादा सेलेक्टिव है और इफेक्टिव माना जाता है। मतलब एलोप्यूरिन के मुकाबले में फेविस्टोएस्टेट ज़्यादा अच्छा है और सेलेक्टिव है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है, समझना। लेकिन सब कुछ मतलब परफेक्ट नहीं होता है। जिस तरह से दुनिया में हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है। देखो मान लो भाई, हर एक लड़का क्या हर एक लड़के के लिए परफेक्ट है क्या, नहीं है। कोई लड़का किसी लड़के के लिए परफेक्ट है, ऐसा ही होता है ना, होता है नहीं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब मतलब इतना समझो कि दुनिया में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो वैसे ही सब कुछ सबके लिए क्या है, ये परफेक्ट नहीं है फेविस्टोएस्टेट, समझ लेना। या फिर एलोप्यूरिन सबके लिए परफेक्ट नहीं होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो हमारा फेविस्टोएस्टेट है, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए, जैसे कि आपका हो गया लीवर प्रॉब्लम और कुछ नोजिया भी होते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लेते हैं कि हार्ट रिस्क बढ़ सकता है। मतलब कुछ पेशेंट्स में क्या होगा, हार्ट रिस्क का भी जो होता है उसका खतरा रहता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी दवा का यूज ना करना प्लीज। फेविस्टोएस्टेट जो होता है ना, एक पावरफुल वेपन है, मतलब गॉड के लिए, ठीक है, और गॉड के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन सही पेशेंट में, सही डोज में, और इसका सेफ यूज हो, तभी मतलब कि अच्छा काम करता है, अच्छे से मतलब क्या अपना इफेक्ट दिखाता है, समझ ना। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही हो। अगर आपको कोई लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।